हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 का एक टॉपिक है जिसे सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ये टॉपिक है। और आईसीएसई में जो बच्चे हैं उनके लिए भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये क्लास 8 आईसीएसई के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये उनके यहाँ जो बुक चलती है एस चंद पब्लिकेशन की, उसी बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराऊंगा, ठीक है। और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सब कुछ उनमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, पहला है कि आपका प्रिंसिपल जो वर्ड है इसमें यूज़ होगा प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट, द मनी बोरोड और लेंट, यानी वो पैसा जिसको हम उधार लेते या कर्जे के रूप में लेते हैं या किसी को देते हैं, ठीक है। पैसा लिया या दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। जिस पैसे पर हमको क्या मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट क्या होता है? अब दूसरा वर्ड आ गया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या चीज़ है? इंटरेस्ट वो एडिशनल अमाउंट होता है जो कि अगर हम किसी से पैसा बोरो करते हैं तो हमको, भाई कोई आपको पैसा क्यों देगा? जब उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये लिए, तो अगर आप उसको, भाई 10,000 रुपये लिए, अब 10,000 वापस करेंगे तो उसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी होगा। तो इस पैसे के साथ जो अलग से अमाउंट जो इंटरेस्ट दिया जाता है वही क्या होता है? अगर मान लीजिए इसको 10% का इंटरेस्ट आपने पर एनम दिया है, 10% का इंटरेस्ट 10,000 पे दिया गया, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपये, यानी 10,000 प्लस 1,000, ये आपको मिला के ये जो एडिशनल मनी होती है, यह एडिशनल मनी क्या होती है? आपकी इंटरेस्ट होती है, ठीक है। जब आप सेविंग या इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो आपका इंटरेस्ट, वो जो पैसा एडिशनल मनी आता है वही आपका क्या होता है? एडिशनल मनी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एडिशनल मनी किस पर? आपके एडिशनल मनी एट प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर जो हमको पर एडिशनल मनी मिल जाती है जिस रेट से, वही हमारा क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। तो रेट क्या है? रेट आपका यहाँ एक टर्म आता है, रेट जो है आपका, वो किस रेट से आप इंटरेस्ट लेंगे, किस पर? प्रिंसिपल पर, वही आपका यहाँ पे रेट कहलाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर ₹100, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर ₹100, यही आपका इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब 100 रुपये पर कितना आप ईयरली आपको कितना पैसा मिलेगा या कितना पैसा आप देंगे, वो चाहिए। टाइम, कितने समय के लिए आपने पैसा लिया या दिया है, तो वो हमारा टाइम हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट। ये वर्ड जो है अमाउंट जो है, अमाउंट यहाँ पे, अमाउंट का मतलब होता है फाइनल मैच्योर्ड मनी। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। तो अमाउंट जो होगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो है, अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अब ये मैंने बता दिया। इसके बाद एक वर्ड आता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर लगने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका प्रिंसिपल पर लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ब्याज पर ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का लगना,
दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आजकल कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा बन जाता है लोगों का। और बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, एफडी, एफडी के लिए हमने पैसा रख दिया यानी फिक्स डिपॉजिट में, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, हमको एक फिक्स रेट मिलता है, यानी 6% 7% का जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हम 1 साल के लिए पैसा रखेंगे, 2 साल के लिए पैसा रखेंगे, हमको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे सिंपल, हमारा जो प्रिंसिपल होगा उसी प्रिंसिपल पे हमको वो मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई लिखते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल इंटू रेट फॉर टाइम, रेट फॉर आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम अपॉन 100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये जो है, और फिर इसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल में आपका एस आई जो जोड़ दिया जाता है, तो आपका मेच्योर्ड मनी आ जाता है। ठीक है, मेच्योर्ड मनी आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, 73 का टेबल अपना याद कर लीजिएगा। 73 का टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146 और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 219। देखिए सब ऐसा नंबर आएगा कि जो कि 73 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए मैं इसका टेबल आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ कर लीजिए। क्योंकि 73 अगर डेज में आपको कभी फंसा दिया तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, और 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 और 4 7 जा 28, 28 29, 292 और ये आ जाएगा 365। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये 73 की टेबल है, जो कभी कभी डेज में दे देता है टाइम को, तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तब आपके लिए काम आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर की बात कर लेते हैं। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, बाय द यूजिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, यानी इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए मैं एक बार इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करते नहीं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोन कितना है। क्वेश्चन है, मान लीजिए लोन, लोन लिया गया है, लोन यहाँ पे क्या है आपका 10,000 रुपये है, और यही 10,000 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आपकी है 88A, एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A है। तो लोन अमाउंट है 10,000, रेट आपको दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 10%, 10% पर एनम, 10%, 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम आपको रेट है। और उसके बाद टाइम दे रखा है, टाइम मान लीजिए 2 ईयर, टाइम, टाइम जो है आपका 2 ईयर है। मैं टी लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टाइम 2 ईयर। ठीक है, टाइम 2 ईयर है। अब यहाँ पे तो हम फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से हमारा एस आई क्या होगा, तो एस आई 1 कर लेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए एस आई 1 निकालेंगे, प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 है, इंटू रेट कितना है 10 है, इंटू टाइम कितना है, आप 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ टाइम 1 लेंगे, और ये हमारा अपॉन में 100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000। तो ये आपका 1000 रुपीज़ यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अगले साल के लिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट A1, अमाउंट A1 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस SI1, प्रिंसिपल प्लस SI1, यानी 10,000, 10,000 प्लस आपका 1,000, मिलके टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000।
ये जो बच्चा 11,000 रुपये आया ना, ये 11,000 अगले साल के लिए यानी फॉर सेकेंड ईयर के लिए ये A1 जो है क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये हमारा फॉर द नेक्स्ट ईयर दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इससे आपको पता रहे, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक बार आपको ये बस देखना है, ध्यान से समझना, फिर आप करना सीख जाएंगे। फॉर सेकेंड ईयर, अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए आपको जो है SI2 निकालना होगा। फॉर सेकेंड ईयर SI2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से मैं प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 11,000 इंटू 10 इंटू एक साल के लिए ये होगा सेकेंड ईयर में, फिर से 100, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट के 110 गुणे 10, तो आपको कितना आ जाएगा 1100 रुपये जो आपका SI2 आ गया। फिर से अब अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा 11,000 प्लस 1100 मिल के हो जाएगा आपका ये 12,100। ये आपका पैसा बन जाता है। 2 साल पे आपको इतनी मेच्योर्ड वैल्यू मिलेगी। 2 साल के बाद आपको कितना जमा करना पड़ेगा, लोन लिया था ना तो इतना जमा करना पड़ेगा। 2 साल के बाद 12,100 रुपये जमा करना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछता है कि आपका CI कितना है, CI निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो SI1 आया है, ये SI1 और ये SI2 जो वैल्यू है उनको आप जोड़ दीजिए, आपका सीधे जितना भी इंटरेस्ट है वो सब जोड़ दिए। SI1 प्लस SI2 आप जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 1,000 प्लस 1100, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना मिलेगा, 1200 रुपये। आपको कितना है, 2,100 रुपये आपका क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया 2,100 रुपये, CI आ गया, ये आपका इंटरेस्ट। और आप एक और तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो आपका फाइनल अमाउंट आया ना, ये फाइनल अमाउंट इस फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिए, तो यहाँ से भी आप घटाएंगे तो A2 माइनस प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट जो आया था यानी 12,100 माइनस 10,000 भी करेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी आपको 2,100 रुपये आएंगे, यहाँ से भी आपको 2,100 रुपये आपका क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे बोलता है विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, तो आप बिना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करने कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फिर से फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आपके लिए सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो आपको सेकंड ईयर में प्रिंसिपल बनेगा। इस तरीके से आपको जितने साल का भी कहेगा उस तरीके से निकालना होगा। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, तब आपको इसी तरीके से करना होगा। आपको हर साल का निकालना होगा और पहले साल का जो अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, और फिर इस तरीके से आप कई बार उसको रिपीट करते हुए करते जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पर्सनली भी भेज सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो अगला हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के लिए हमें सीधे अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n।
एन यहाँ पे क्या है, एन आपके समय यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, आप जानते ही हैं। और उसके बाद जो हमारा अमाउंट आ जाता है, तो हमारा सी आई क्या आता है, सी आई जो होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ए फॉर अमाउंट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हम कर देंगे तो हमको सी आई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो पहला टाइप है कि आपको टू फाइंड सी आई व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो मैं सीधे एक्सरसाइज में चल रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, 8B, एक्सरसाइज 8B, एक्सरसाइज 8B। अब मैं एक्सरसाइज 8B पे चल रहा हूँ, एक्सरसाइज 8B, 8B, ठीक है। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे पहला पहला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है ₹625, ₹625। रेट हमको दे रखा है 4%, आर की वैल्यू दे रखी है हमको 4%, और टाइम हमको दे रखा 4% पर एनम, 4% पर एनम, और टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, टाइम हमारा है 2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, n हमारा वह 2 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, A 625, 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा कितना है 4%, तो 4 अपॉन 100, ठीक है, और पावर में 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट यहाँ से अमाउंट निकालेंगे 625, तो 625 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस, देखिए आप लोग को बस यही सब सीखना है। अगर आपने ये सब कैलकुलेशन सीख लिया तो आप बादशाह बन जाएंगे भाई, ठीक है। 625, मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कैसे जल्दी जल्दी करते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है। 25 बन जा 25 और प्लस 1, तो ये बन जाएगा 26 अपॉन 25 की पावर 2। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको दिखे, अमाउंट इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 625 इंटू 26/25, तो 26/25 यानी 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, 2 बार कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 25 बन जाए 25, 25 में इसको डिवाइड करेंगे 25 बार हो जाएगा, फिर 25 बन जाए 25, यहाँ पे कट जाएगा, और 26 को 26 में गुणा करेंगे तो आएगा 676, 676। तो ये आपका 676 क्या आ गया, इतना अमाउंट आ गया, ये आपका इतना अमाउंट आ गया। और यहाँ से अगर आप सी आई निकालेंगे तो क्या आएगा, सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब सी आई इक्वल टू अमाउंट कितना है 676 माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 625, 625, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6 में से 5 गए 1 और 7 में से 2 गए 5, 51 रुपये, 51 रुपये का आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कर दे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली हो जाए तब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, अच्छा एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, और कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। भाई कैसे, भाई 6 महीने के दो सेमेस्टर हो जाते हैं आपके, 2 सेमेस्टर
या हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हो और एनुअल एग्ज़ाम देते हो। तो एनुअल मतलब 1 साल और हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। तो 1 साल में 2 बार 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। तो हम यहाँ उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 8,000, प्रिंसिपल हमारे पास है 8,000। ठीक है, रेट हमको दे रखा है 10% हाफ ईयरली। रेट हमारा है 10% हाफ, HALF, हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली। और जो है टाइम जो है हमको दे रखा है, टी हमारा है 1/2 ईयर, 1/2। तो यहाँ पे कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे? यहाँ पे 1 साल में 2 और हाफ में यानी 3, यानी यहाँ कुल कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे? 6 महीने, 6 महीने, 1.5 साल मतलब 3 हाफ ईयरली। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो आधे साल में 1 हाफ ईयरली होगा। 1 साल में 2 हाफ ईयरली, आधे साल में 1 हाफ ईयरली। तो यहाँ 1.5 साल है, 1 साल में 2 हो गया और आधे साल में 1 और बढ़ जाएगा, 2 + 1, यानी 1 साल में 2 और आधे साल में 1। 1 साल में 2 हाफ ईयरली हो गए और 1/2 का मतलब फिर से 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हाफ ईयरली। तो 3 हाफ ईयरली हमारे पास हो गया। अब जब हमारा टाइम, अब यहाँ 10% हाफ ईयरली पहले से ही बोल रखा है उसने। ठीक है, 10% पर एनम नहीं है, 10% हाफ ईयरली। अगर यहाँ मेरा 10% पर एनम लिखा होता, अगर यहाँ मेरा 10% पर एनम लिखा होता तो मैं इस रेट को भी आधा कर देता। यहाँ पे मेरा रेट हाफ ईयरली पहले से दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे रेट हाफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितना है? 10/100 पावर 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8,000, अब यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कट कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? इंटू 1 प्लस 1/10 होल पावर 3। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 10 1 जा 10 + 1 11, 11/10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करिए। देखिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, बस और कुछ नहीं करना होता है। आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए और क्वेश्चन को करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे मेरे। ठीक है, अब 8 इंटू 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1331 आता है। ठीक है, याद कर लीजिए 11 की पावर 3 जो होती है 1331 होता है। और इसके बाद यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और 8 3 जा 24, 26 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। तो 10,648 रुपये, 10,648 रुपये ये आपका क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। तो यहाँ से CI कैसे, CI निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? CI इक्वल टू 10,648 यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और ये आएगा 2,648 रुपये। ये आपका क्या हो गया? ये आपका CI आ गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सीमा एंड दिव्या बोरोड 60,000 and ₹50,000 respectively for a period of 3 years. Seema paid simple interest at the rate of 12% per annum and Divya paid compound interest at the rate of 12% per annum compounded annually. Who paid more interest and by how much? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए करते हैं, ध्यान देते हैं।
दोनों का किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है वो देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। सीखना है तो भाई पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। क्रिकेट खेलने जाते हो तो टाइम देते हो, बाल कटवाने जाओगे तो वहाँ भी टाइम दोगे, डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ भी टाइम दोगे। सीखना है तो यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है सीमा एंड दिव्या बोरो 60,000। सीमा ने 60,000 बोरो किए हैं। और सीमा हम सीमा के लिए पहले करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है सीमा का, और सीमा प्रिंसिपल कितना है 60,000। सीमा का प्रिंसिपल 60,000 है और 3 साल के लिए लिया है सीमा ने। सीमा ने सिंपल इंटरेस्ट से लिया है पहले, तो उसका सीमा का जो सिंपल इंटरेस्ट से लिया है रेट कितना है 12% है। सीमा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है और टाइम कितना है इसका 3 साल 3 ईयर। तो इन्होंने बोला कि एट सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है। एट सिंपल इंटरेस्ट INTREST एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम SI निकालेंगे। SI तो हमारा क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि सीमा ने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है, मनी बोरो किया है और 12% हो जाएगा। टाइम यहाँ 3 साल हो जाएंगे और यहाँ पे ये बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36, छोड़िए 12 छंग 72, ये भी नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, तो 7200 इंटू 3 और यहाँ से आपका 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 21,600 रुपये। ये सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 21,600 रुपये। सीमा ने 21,600 रुपये दिए हैं, इतना इसका इंटरेस्ट आया। सीमा का इंटरेस्ट आया 21,600 रुपये। और दिव्या, अब हम फॉर दिव्या के लिए चलेंगे। और दिव्या तो दिव्या के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 50,000 है। प्रिंसिपल कितना है 50,000 है। रेट कितना है 12% ही इनके पास भी है, लेकिन ये इनको कंपाउंडेड एनुअली देना है। कंपाउंडेड एनुअली, ये पर एनम है भैया, पर एनम, सॉरी लिखा नहीं है, पर एनम है। टाइम इनके लिए भी कितना है 3 साल का ही, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है। तो हम यहाँ से कंपाउंड निकालेंगे इनका। तो पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल 50,000 और इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12% अपॉन 100 पावर 3। तो कट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 25 ज़ा 100। ठीक है, कट किया हमने। तो यहाँ से आ जाएगा अमाउंट मेरा कितना आएगा 50,000 गुणे। अब यहाँ देखिए मैं एक बार 25 से कम 25 और 3 जोड़ दूंगा 28/25। कितनी बार आएगा पावर 3 है तो ये 3 बार लिखूंगा 28/25 इंटू 28/25। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करेंगे। ठीक है, हमको बस ध्यान रखना है कि सीमा का कितना आया है 21,600 रुपये आया है। ठीक है, आगे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, 21,600 रुपये आया है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वजह से मैं इसको इरेज कर दूंगा। बस मुझे पता है कि अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। तो मैं 5 गुणे इसको लिख दे रहा हूँ 10,000। ठीक है, और इंटू में 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। इससे देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये मेरा 400 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे फिर से
डिवाइड करूँगा, 25 वन जा 25, और यहाँ पे ये मेरा 5 वन जा 5, 5 5 25। अब यहाँ पे 5 वन जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आ गया मेरा 80। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से काटेंगे, 5 5 जा 25, और 5 16 जा 80। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा गुणा करना होगा, 16 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, अपॉन में 5। ठीक है, अब 28 में 28 का गुणा करते हैं। देखिए भाई, 28 में 28 का गुणा करिए, 8 9 64, 64 की 4, हासिल 6 हो गया, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, जोड़ दीजिए, 16 32, 32 और 6 38, 38 की 8, कैरी कितना आया 3, और 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ दिए 7, 784, 784। और यहाँ पे और 28 गुणे 16 कर लीजिए, 6 8 48, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 दूना 12 और 1 8 8, 12 8 20 और 4 24, 24 की 4 लिख लीजिए, कैरी 2 लिख लीजिए, यहाँ 2 1 कम 2, और 2 2 4, 448, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 हासिल 1, ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई से तो नहीं बच सकते ना, मल्टीप्लाई से तो नहीं बच सकते। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 9 64, 3 67, 7 हासिल 6, 8 चौथे 56, 56 और 6 62, फिर 4 चौके 16, 4 8 32 और 33, 3 हासिल 3, 4 7 28, 3 31, फिर यहाँ पे भी 6 3 1 3, जोड़ दीजिए, 2 7 6 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6 6 12, 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 6 5 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है अमाउंट, उसको डिवाइड भी करना है किससे, 5 से, 5 से डिवाइड, 5 से बन जा 35, कैंसिल आउट हो गया ये, और यहाँ पे बचेगा 1 आया, 0 बढ़ाएंगे तब 2 आएगा, 5 2 जा 10, और ये 2 3, 5 4 जा 20, 3 आ गया, और फिर 2 उतरेगा, 5 6 जा 30। ठीक है, पॉइंट आया, फिर 5 बढ़ जाएगा, तो 70,246 रुपये 50 पैसे अमाउंट जो आएगा, 70,246 रुपये 50 पैसे। देखिए भैया, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब हमको प्रिंसिपल चाहिए, अब सॉरी प्रिंसिपल नहीं, सीआई चाहिए, सीआई की सीमा, दिव्या का सीआई कितना आया, दिव्या का सीआई कितना आया। ठीक है, दिव्या का सीआई, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको सीधे समझ में आएगा, और बुक लेके रखेंगे तो और अच्छे समझ। ये हमारा सीआई किसका है, 21,600 हमारा सीमा का सीआई है। तो यहाँ पे अब सीआई निकालेंगे, सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट मेरा है 70,246 रुपये 50 पैसे, इसमें से 50,000 घटा दीजिए, 50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 50 पैसे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 6 आएगा, 4 आएगा, और 2 आएगा, यहाँ तक तो आ ही जा रहा है, फिर 0 आ जाएगा, और 7 में 5 के 2, 20,246 रुपये 50 पैसे, ये हमारा सीआई आ गया। ठीक है, ये हमारा सीआई आ गया। ठीक है, कहीं गड़बड़ है क्या, नहीं, 20,246, और एसआई कितना आया है, एसआई हमारा आया था 21,600, 21,600। तो अब ध्यान रखिएगा, 21,600 हमारा एसआई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो सीमा पेड
मोर इंटरेस्ट, क्योंकि 21,600 है अच्छा उसका अमाउंट कम है यार, प्रिंसिपल ठीक है। सीमा पेड मोर इंटरेस्ट, सीमा पेड, सीमा पेड मोर इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट, ठीक है। अब कितना, 21,000 में से 21,600 में से 20,246 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। संगीता लेंट ₹40,960 to Amar to purchase a shop at 12.5% per annum. If the interest is compounded semi-annually, find the interest paid by Amar after 1/2 year, ठीक है, 1/2 ईयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में, अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।